साधो। आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहूंगा वह दरअसल हमारे एक मित्र का प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह है कि तंत्र में शायद उन्होंने कहीं पढ़ रखा है कि बिंदु से शरीर तक को देखना तंत्र ध्यान की एक प्रक्रिया है। वह क्या है, इसे समझाएं। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सर्वप्रथम जब कोई ध्यान शुरू करने जा रहे हो तो यह स्वीकार करें कि इस सृष्टि में जो मैं हूं वही केंद्र है और जो यात्रा करनी है वह इस केंद्र से यात्रा करनी है। केंद्र से शरीर तक की यात्रा जो योगी तंत्र में करते हैं वह दो रूपों में समझी जा सकती है। एक तो हम जहां हैं वहां से बाहर की यात्रा की तरफ हम बढ़े, और एक जो ये हमारा शरीर है उससे हम अंदर की यात्रा प्रारंभ करें। तो बाह्य यात्रा में अगर हम निकले तो भी, या अंदर की यात्रा की तरफ निकले तो भी उसका कोई अंत नहीं है, वह अनंत है, असीम है। इसलिए यह मजबूरी भी है कि हम जब अपने ध्यान की शुरुआत करें तो परिधि की तरफ ना बढ़ करके पहले केंद्र को खोजें और उस केंद्र से अपनी यात्रा शुरू करें। केंद्र से जो यात्रा हम शुरू करेंगे, अगर हम बाहर रूप में देखें, हम बाहरी दुनिया की तरफ आगे बढ़े तो यह जो सृष्टि है वह सृष्टि ही पूरी शरीर हो जाएगी। और हम स्वयं, क्योंकि हम एक आत्म तत्व हैं, हमारी शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, सब कुछ वह केंद्र हो जाएगा जिसको इस सृष्टि का अनुभव हो रहा है। इस प्रक्रिया को करने के लिए एक छोटा सा उपाय है। अगर आप ध्यान दें तो आप जहां भी बैठे हैं, आप अपने घर पर बैठे हों, आप अपने ऑफिस में बैठे हों, आप किसी पार्क में बैठे हों, तो वहां बैठ करके आप ये अनुभव करें कि फिलहाल यह जो मैं अभी यहां बैठा हूं वह किस परिधि के अंदर है। कोई पार्क है तो उसमें कोई चार दीवारी होगी, वह चार दीवारी किसी शहर में होगी, वो शहर किसी देश में होगा, किसी प्रदेश में होगा, और यह क्रम आप अपनी कल्पना से कहां तक ले जाते हैं उसके पीछे पीछे उसका अनुकरण करें। हमारी कल्पनाएं भी असीमित हैं उस असीम के सामने। तो ध्यान की यह प्रक्रिया जो आप अपने को केंद्र मानकर बाहर की तरफ यात्रा कर रहे हैं, इसकी ठीक उल्टी भी बात हो सकती है। काल ध्यान की व्यवस्था योगियों ने हम लोगों के लिए कर रखी है। काल ध्यान में ठीक इसके उल्टे होता है।
जिस प्रक्रिया के विषय में मैंने अभी आपसे बात की, इसके ठीक उल्टे होता है। हम जहां पर हैं वहां से हम पीछे की यात्रा शुरू करते हैं, और इस यात्रा में हम अभी फिलहाल जहां पर हैं उसके 10 मिनट पहले कहां थे, क्या सोच रहे थे, कहां पर थे, कहां रहे थे। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे आप 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल पीछे करते जाएं, और यह जो आपकी विचारणा है, यह जो आपकी स्मृति है, उधर कल्पना ने काम लिया, अब इधर स्मृति ने काम लिया। कल्पना का अर्थ या स्मृति का अर्थ दोनों ही विपरीत हैं, पर लक्ष्य उनका एक ही है, उस असीमता को पहचाना। और जिस हंस पक्षी की बात शास्त्रों में कही गई है, वह दरअसल उनके जो पंख हैं वह स्मृति और कल्पना के ही पंख हैं। तो कल्पना बाहर की यात्रा है, स्मृति अंदर की यात्रा है। तो अपने स्मृति के सहारे धीरे धीरे आप अपने गर्भ में पहुंच सकते हैं, और गर्भ से आप छलांग लगा सकते हैं अपने पूर्व जन्म में। और यह श्रृंखला, पूरी सृष्टि की श्रृंखला आपको सृष्टि से आपको जोड़ देती है, परमात्मा से जोड़ देती है। इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, और अगर परमात्मा की इच्छा होगी तो तत्काल कोई घटना घट सकती है, अन्यथा साधना तो है ही जो आपको बोध से भर दे। इसके बाद भी एक प्रक्रिया है जो आसान प्रक्रिया कही जाती है, जिसको साधक को करना चाहिए, और बार बार योगियों ने, ध्यानियों ने इस विषय पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि हम अपनी सांसों को समझें। सांसों का आना, सांसों का बाहर जाना, इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए जो 2 शब्द हैं वो श्वास और प्रश्वास के हैं। लेकिन एक तीसरा भी भेद है इसमें, और उसके लिए जो शब्द हमारी भारतीय परंपरा में लिया गया है वह शब्द है संवित शब्द। यह बड़ा प्यारा शब्द है। तो हम ध्यान की प्रक्रिया में जो सांस को बाहर छोड़ते हैं और जो सांस को अंदर लेते हैं, उसके लिए जो उसके पार्श्व में, जो उसके आंतरिक जो उसका गुण है, वो सांस को छोड़ने का अर्थात प्रश्वास का जो गुण है वह विमर्श कहा गया है उसे, और जो लेने का है उसे प्रकाश कहा गया है। अर्थात हम अर्थ को ग्रहण करते हैं जब हम सांस को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आम को देखा, तो आम को देखा तो आम हमारे विचारों में प्रकाशित हुआ, वह सांस लेने की प्रक्रिया है। और जब हम उसको छोड़ते हैं तो विमर्श की प्रक्रिया शुरू होती है। अर्थात हमने आम को देखा सांस लेने में, तो जिस सांस लेने में हमने आम को प्रकाशित किया अपने आत्म जगत में, अपने बौद्धिक जगत में, अपनी चेतना के स्तर पर, तो उसको छोड़ते वक्त हम विमर्श की दुनिया से समझते हैं, विमर्श के अर्थों में समझते हैं। तो सांस लेना अर्थात ज्ञान को प्रकाशित करना, ज्ञान को समझना, और सांस को छोड़ना अर्थात विमर्श करना। और ये बड़े मजे की बात है, हमने इस विमर्श शब्द को ऐसे लिया है जैसे हम कहीं ठहर करके कोई बातचीत कर रहे हो, पर मूलतः यह बात है नहीं। विमर्श छोड़ने की प्रक्रिया है, आरोपण की प्रक्रिया है। हम विमर्श क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी को समझाने की बात संलग्न है। और हम किसी ज्ञान को जब ले रहे हैं
वहां पे किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, हम खुद उसे समझ रहे हैं। इसीलिए शब्दों का और काव्य का और संगीत का और विभिन्न कलाओं का, विभिन्न संवादों का अर्थ विमर्श के तल पर समझा जाता है। जब हम कुछ चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, संवाद की प्रक्रिया में ला रहे हैं, पर इन दोनों प्रकाश तत्व और विमर्श तत्व के बीच एक ऐसी घटना सांस लेने और छोड़ने में होती है जो ध्यान के लिए उपयुक्त कही गई है, सारे ध्यानियों के लिए। अगर यह बात समझ में आ जाए, तीनों ही प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। तो संवित जो है वहां पर, अर्थात सांस लेने और छोड़ने के बीच में, जहां पर ना आप सांस ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, वह प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया है, जहां पर आप प्रकाश और विमर्श दोनों को सम्यक दृष्टि से देख पा रहे हैं। एक दृष्टि तो बाह्य आरोपित है, आंतरिक भी आरोपण होता है, पर एक दृष्टि है जो ना बाह्य से संलग्न है, जो ना आपके अंतरात्मा से संलग्न है, आंतरिक जगत से संलग्न है। वह संवित प्रक्रिया है जिसमें आप विमर्श और प्रकाश ज्ञान को आप सम्यक दृष्टि से, सम्यक ध्यान से देख रहे हैं। और अगर एक बार यह विधि आपके हाथ लग जाए तो समझिए कि ध्यान का सुख आपको मिल गया। ये थोड़ी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो यह प्रक्रिया प्रकृतिता है, अनायास है, जो सृष्टि ने हमारे शरीर को और हमें दिया है। आप उस पर ध्यान दें या ध्यान ना दें, यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और यह जब तक चल रही है तब तक आप जीवित हैं। पर यह जो अनायास संयोग है, जब आप सायास इसको कर देते हैं तो वहीं पर योग साधना प्रारंभ हो जाती है। अनायास चल रही प्रक्रिया में सायास किया गया जो कर्म है वही योग साधना है। थोड़ा इस पर जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो एक अवस्था के बाद आप उस तल पर होते हैं जहां पर आपको गुरु की आवश्यकता होती है। तो एक गुरु तो हम देखते हैं जो आपके सामने है, वह गुरु आपको कुछ समझा रहा होता है। और एक अवस्था ध्यान की, जब आप सायास कुछ प्रक्रिया सांस और प्रश्वास को देख रहे होते हैं, एक अवस्था ऐसी आती है जब आपको एक आंतरिक गुरु की प्राप्ति होती है। उसी को देवता कहा गया है शास्त्रों में। तो इस प्रक्रिया में आप संलग्न हो, थोड़ी ध्यान की यात्रा आप करें। मैं कहता हूं कि गुरु तो शुरुआत में आवश्यक होता है, धीरे 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 जो अनादि गुरु है आपके अंदर, आपके बाहर, जो प्रतीक्षारत है आपके लिए, वह आपका हाथ पकड़ लेता है और फिर अनुभव की विभिन्न बातें, अनुभव जगत आपका धीरे 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 बढ़ने लगता है और आप ध्यान को फिर समझ पाते हैं। इस दुनिया में, ध्यान की दुनिया में आप आगे बढ़ पाते हैं। साधु।